तो आज की क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया क्या है, इसे सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझो। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ अ एपी। ये एपी दिया हुआ है, आपको ये चेक करके बताना है कि क्या -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। मतलब -150 इस एपी में लाइक करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। ये चेक करने का मेथड क्या है, हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। उस nth टर्म में हम a और d पुट करके और nth टर्म की वैल्यू पुट करके अगर n की वैल्यू आपका पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो ये एपी का टर्म होगा। अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो। हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, -150 को चेक करना है तो हम -150 को an कंसीडर करेंगे। -150 हमारा क्या है, an है। और a क्या है आपके पास, तो a है 11 एंड d है आपका 8 माइनस 11 तो 3 माइनस का। तो an क्या है -150, a क्या है आपके पास 11 और d क्या है -3। अब an का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जो आपको पता है। तो an की वैल्यू क्या है -150 इक्वल्स टू a क्या है 11 प्लस n माइनस वन इंटू में d क्या है तो -3। नाउ 11 को लेफ्ट साइड ले आओ तो -150 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू में -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू में -3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 जो मल्टीप्लाई में है n माइनस वन के साथ, इसे हम डिवाइड में लेके आएंगे। तो -161 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल्स टू n माइनस वन। इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचा 161 अपॉन में 3। अब -1 को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू n। अब इस 1 के साथ इसका हम एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो 161 प्लस 1 3 जा 3 इक्वल्स टू n। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो n की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 164 अपॉन में 3 आया है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको चेक करना है एपी का कोई टर्म है या नहीं है तो हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू में d। जो टर्म चेक करना है उसको हम an कंसीडर करते हैं। ठीक है, और a और d की जब वैल्यू पुट करके हम n फाइंड करते हैं और n अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तो एपी का टर्म नहीं होगा। अगर यही n की वैल्यू अगर कोई नंबर आया होता जैसे 10 12 14 15 ये सब कुछ आया होता तो ये एपी का टर्म माना जाता। तब आप बोल सकते थे कि -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन एपी। बट इन दिस केस हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 164/3 आए जो कि क्या है फ्रैक्शन में है। तो आप क्या लिखोगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ अ गिवन एपी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। आपको क्या फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ एपी का whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म क्या दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म क्या दिया हुआ है 73। तो देखो जो दिया हुआ है उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। 11th टर्म को हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d किसके इक्वल, तो 38 के इक्वल। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई टर्म फाइंड करना हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखते हैं। अगर 19th टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 18d, अगर आपको 20 टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 19d। सिमिलरली 11th टर्म हमें दिया हुआ है तो a प्लस 10d किसके इक्वल 38 के इक्वल एंड 16th टर्म तो a प्लस 15d ये किसके इक्वल तो 73 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझने की बात ये है कि हमें a और d चाहिए। a और d हम कैसे फाइंड करें, तो अगर आपने चैप्टर 3 किया हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इस पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके d फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि a जो है यहाँ पे देखो तो a का दोनों नंबर सेम है, मीन्स ये भी a है ये भी a है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, अगर ये प्लस का a है तो ये माइनस का हो जाएगा,
ये प्लस 15d है तो माइनस 15d हो जाएगा, ये प्लस 73 है तो ये माइनस 73 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब 10d क्या है प्लस का, और ये 15d पहले था प्लस का बट अब है ये माइनस का 15d, तो माइनस के 15d में से प्लस का 10d जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5d इक्वल्स टू माइनस के 73 में से 38 अगर हटाते हो तो क्या आएगा, 13 में से 8 माइनस करो तो 5, और ये आ जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो 3 माइनस का 35। ठीक है, अब बोथ साइड नेगेटिव साइन है तो क्या हम बोथ साइड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास 5d इक्वल्स टू 35 एंड d इक्वल्स टू 35/5, तो d आ गया आपके पास 7, d 7 आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब जो d की वैल्यू है आप चाहे 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, a आपको मिल जाएगा, तो पुट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू आ जाएगा 38 माइनस 70। तो फटाफट बताओ a की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलने वाली है। अगर 38 में से हम 70 माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 32 मिलना चाहिए, माइनस का 32। क्या a सही है आपका। अब a की जो वैल्यू है वो माइनस 32 है और d की वैल्यू क्या है 7 है। फाइंड क्या करना है हमें क्वेश्चन में 31st टर्म, तो फटाफट बताओ 31st टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो 31st टर्म हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 30d, और a क्या है आपके पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 3 या 21 210, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 178 आना चाहिए मे बी। तो एक बार इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माइनस का नहीं होगा क्योंकि ये नंबर हमारा प्लस का 210 है। सही बात है, ये बिल्कुल माइनस का नहीं आना चाहिए आंसर, क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा।